कल तक चर्चा की है और आज भी करेंगे। हमने उनको 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है और बातचीत 5 के आगे भी बढ़ सकती है। और हम चाहते हैं कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में, इस संघर्ष की लड़ाई में प्रकाश आंबेडकर जी देश और संविधान रक्षा के लिए हमारे साथ उनकी ताकत रहे, ये देश की जनता की भावना है। सर, मुंबई बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, आप जो औरंगजेब वाला मामला आपने। मैंने किसी को व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं की है। जिस तरह से दिल्ली का कारोबार चल रहा है वो औरंगजेब की तरह चल रहा है, इतना ही मैंने कहा है। देश में लोकतंत्र है, मैंने उसमें क्या किया है, गलत क्या किया है? सर, मुंबई के कांग्रेस के साथ जो बातचीत चल रही थी क्या वो रुक गई है? कांग्रेस के साथ सांगली और साउथ सेंट्रल को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, क्योंकि सीटें उन्हें भी चाहिए थी, वही वाली होता है, पूरे देश में ऐसा होता है। जब हम महाविकास आघाड़ी या किसी गठबंधन एनडीए इंडिया में बैठते हैं तो सीट शेयरिंग के बारे में हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन हमारी बातचीत अब खत्म हो गई है। कांग्रेस के साथ बात नहीं हुई। मैं महाविकास आघाड़ी की बात करता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। महाविकास आघाड़ी में हमारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है। और देखिए अभी रामटेक है, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। अब कल कांग्रेस ने उनका उम्मीदवार का पर्चा भी भरा है, तो हमने क्या पूछा, ठीक है ना, बातचीत हो गई थी, रामटेक कांग्रेस को देना था, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। अब जो सीटें हैं जो शिवसेना के खाते में आई है वो हम घोषित करेंगे। सर, मुंबई की 6 लोकसभा सीटें हैं, 4 पर आपका ऐलान हो चुका है, 2 के लिए कांग्रेस आ गई थी। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम मान लें कि 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है? बात ऐसी है, कांग्रेस के बारे में हमारी बातचीत पूरी हो गई है मुंबई के बारे में, और जो बातें हमारी बंद दरवाजे में हुई है मैं यहाँ खुलकर बात नहीं करूंगा, और लगभग सबका समाधान हो गया है। सर, भगत सिंग कोश्यारी यांनी अंबानींकडनं देणग्या घेतल्या असल्याची माहिती आता फक्त अंबानी, अजून काही नावं येतील। राजभवनामध्ये कुठे रोखे घोटाळा सुरू होता, तर कुठे डोनेशन घोटाळा सुरू होता। राजभवनात बसून राज्यपाल एक तर सरकार पाडत होते किंवा उत्तराखंड मधला त्यांच्या संस्थांसाठी इथे बसून देणग्या गोळा करत होते। हा अनैतिक असा कारभार राजभवनातून सुरू होता। याच्यावर खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने एक भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे की राजभवनामध्ये सुद्धा खंडणी सत्र सुरू होतं का त्या काळामध्ये। महत्वाचं घटनात्मक पद आहे, त्या पदाचा गैरवापर करून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे आमदारांवर दबाव आणत होते, आमदारांना आमिष दाखवत होते, बेकायदेशीरपणे सरकार पाडण्याच्या हालचाली करत होते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं। आणि राजभवनात बसून पदाचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपये गोळा करत होते, हे माहितीच्या अधिकारामध्ये स्पष्ट झालंय। चलिए, थैंक यू। मिस यूज ऑफ राजभवन, पूरी तरह से घटनात्मक पद पर बैठी हुई व्यक्ति राजभवन में अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बड़े बड़े उद्योगपति से करोड़ों रुपए जमा कर रही थी, ये एक्सटॉर्शन था। ये महाशय जो विधायक थे उनको लालच दिखा रहे थे, बुलाकर आप पार्टी छोड़िए, आप बीजेपी में जाइए। ये महाशय सरकार गिराने के लिए पूरी तरह से कोशिश राजभवन में बैठकर कर रहे थे। हाँ, ये महाशय और बहुत कुछ वहां कर रहे थे, आपको मालूम है। अब एक मुद्दा सामने आया कि उद्योगपति से जिस तरह से पैसा जमा किया है करोड़ों रुपया, उसका हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, वो बीजेपी के आदमी थे। अमोल गिरटीकर को समन भेजा गया है। अमोल गोगावलेंचं एक विधान आलं आहे की आमचं आणि भाजपचं बरं चाललं होतं, एनसीपी अजित पवारांना बरोबर घेतल्यानं आता त्यांना बरोबरीचा वाटा द्यावा लागेल, त्यांना द्यायची काही गरज नव्हती। मग आता भिंतीवर डोकं फोडून घ्या, हमें क्या बोलना। अमोल कीर्तिकर जी जो हमारे पार्टी के उपनेता है और मुंबई वायव्य से, नॉर्थ से हमारे पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार है। जैसे उनका नाम घोषित हुआ उनको ईडी का समन्स आया। ये दबाव तंत्र है।
ये डराने की कोशिश है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। अमोल कीर्तिकर ही हमारे उम्मीदवार रहेंगे। राऊत ही परंपरा राहिलेली आहे सामनामधून यादी जाहीर होती उमेदवारांची तुम्ही एक करून आज जाहीर केलं याचं कारण काय? जग पुढे गेलंय, जग फारच पुढे गेलंय। इतर पक्षांनाही प्रश्न विचारा, त्याने सुद्धा याच माध्यमातून जाहीर केले आहेत। मग आम्ही काय दळण दळत बसायचं? शिवसेना भवनामध्ये सर्व मजल्यांवरती तुम्हाला माहित आहे रिपेअरिंगचं काम चालू आहे। सर्व मजली जिथे आम्ही पत्रकार परिषद घेतो तिथे काम चालू आहे। कालच तिथे मी जाऊन आलो, पाहून आलो, तिथे मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे। त्याच्यामुळे तिथे सध्या बसता येत नाही। थँक्यू। नॉर्थ वेस्ट की जो सीटें उसको